पुनः स्वागत है आप सभी का। और चलिए अब हम कक्षा 10वीं गणित विषय के प्रश्न में 2021-22 की जो जारी हुई थी उसके अध्याय 4 द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो जारी ब्लूप्रिंट है उसके आधार पे आपको यहाँ पे कुल अंक 5 हैं इस अध्याय में, और 1 अंक का 2 प्रश्न तथा 3 अंक का 1 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है 1 अंक वाले में सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो ये पहला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तिकर का मान होगा। तो मूल समान होने की स्थिति में समीकरण के विविक्तिकर का मान होता है बी स्क्वायर इन 4ac बराबर 0। तो पहले का ऑप्शन ए सही है। दूसरा है समीकरण एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ए का मान कितना है। तो ए का मान यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर गुणांक है, बी का मान है 1 और सी का मान है ऋण 1। अब यहाँ पे आपको बी स्क्वायर ऋण 4ac में मान रखना होगा और यहाँ से मूलों की प्रकृति ज्ञात होगी। तो बी का मान रखना है 1 का वर्ग ऋण 4ac 1 और यहाँ पे ऋण 1। इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं हम 1 ऋण में ऋण का गुणा के धन 4 हो गया और बराबर हो गया 5। तो बड़ा है 0 से, इसका मतलब डी का मान 0 से बड़ा होने की स्थिति में, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे वास्तविक और भिन्न मूल होते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बी वास्तविक और भिन्न। अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो जैसा कि यहाँ पे द्विघात समीकरण आप देख रहे हैं, ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है और इसका व्यापक रूप में आप देख रहे हैं 2 इसकी घात लिखी हुई है यहाँ पे x घात 2। तो इसके कारण यहाँ पे द्विघात समीकरण का जो अधिकतम चर की घात है वह 2 होगी। चौथा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। तो यहाँ पे विविक्तिकर का सूत्र याद कर लें आप, डी का मान बी स्क्वायर ऋण 4ac होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और पांचवा निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो वास्तविक होने की स्थिति में जैसा कि हमने बताया कि जो आपका विविक्तिकर है उसका मान 0 से अधिक होना चाहिए। तो आप इनमें से देखेंगे और चेक करेंगे तो पांचवे का आपका ए ऑप्शन सही होगा, एक्स स्क्वायर धन 9x धन 4 बराबर 0। अब चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इसके मूल ज्ञात करना है 2x स्क्वायर ऋण 7x धन 6 बराबर 0 के। तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करते हुए मूल ज्ञात कर लेंगे, या गुणनखंड विधि से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। गुणनखंड विधि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको इस तरीके से कर सकते हो गया 2x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 4x और ऋण धन 6 बराबर 0। अब यहाँ पे जोड़ी बना ले तो यहाँ पे x वनिष्ठ लेने पर यहाँ पे 2x ऋण 3 और यहाँ से इसी तरीके से यहाँ से भी 2x ऋण 3 प्राप्त होगा और इस तरीके से x ऋण 2 और 2x ऋण 3 ये 2 मान प्राप्त होगा, x ऋण 2 और 2x ऋण 3। अब इनके हम गुणनखंड से हम बराबर 0 रख के यहाँ पर इसके मूल ज्ञात कर लेते तो x का मान 2 होगा 1 और x का मान 3/2 होगा। तो इस तरीके से जो इसका आंसर है 2 और 3/2, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही दिख रहा है। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। तो पहला प्रश्न है, एक समीकरण पी एक्स बराबर 0 जहाँ पी एक्स घात 2 का बहुपद हो खालिस्तान समीकरण कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं द्विघात समीकरण। इसका दूसरा है, किसी द्विघात समीकरण का अधिकतम खालिस्तान मूल होते हैं। तो घात 2 होने के कारण इसके 2 मूल होंगे। और समीकरण एक्स ऋण 3 एक्स धन 4 बराबर 0 के मूल खालिस्तान है। तो इसका मान है 3 ऋण 4। इसको हम सरल कर लेते हैं, x ऋण 3 तो यहाँ पे बराबर 0 रख के यहाँ पे x का मान 3 हो जाएगा और इसी तरीके से x धन 4 बराबर 0 है तो x का मान यहाँ पे ऋण 4 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 मूल होंगे 3 ऋण 4। और चौथा, इसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविक्तिकर का मान 0 होता है। और पांचवा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के विविक्तिकर का सूत्र है डी बराबर बी का वर्ग ऋण 4ac। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें सत्य एवं असत्य लिखना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण के 1 से अधिक मूल हो सकते हैं। तो बिल्कुल असत्य कथन है। अब दूसरा प्रश्न है, समीकरण x ऋण 1 बराबर 0 है तो मूल होंगे 0 और ऋण 1 तो बिल्कुल असत्य कथन है। इसका बाद तीसरा है, समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण 4 एक्स धन 4 के मूल समान होंगे तो यह कथन सत्य है। और चौथा है, एक्स धन बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे चूंकि चर की राशि की घात 1 दिख रही है इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, इसलिए यह कथन असत्य होगा। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 में बी स्क्वायर ऋण 4ac क्या कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं विविक्तिकर, डिटर्मिनेंट कहलाता है ये। और दूसरा प्रश्न है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो तो उस समीकरण के विविक्तिकर का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 0। इसके बाद तीसरा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूल की प्रकृति कैसी होती है। तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। और चौथा है, यदि किसी द्विघात समीकरण में विविक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो इसको हम कहते हैं मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। ये इस तरीके से थे 1 अंक के प्रश्न। और यहाँ पे आपको 3 अंक वाले प्रश्नों में आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 अंक वालों प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न के आने की संभावना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे द्विघात समीकरण है या नहीं इसको चेक करना है, या फिर आप इसमें से ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल
306 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, इसको आप अभ्यास करें। या के मान ज्ञात करने वाले प्रश्न मूल बराबर हों उस स्थिति में, या फिर यहाँ पे गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों का हल, इनको जरूर अभ्यास करें। ये के मान ज्ञात करने वाले प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो आप इसको सूत्र विधि या गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे आपके अध्याय 4 के अंतर्गत पूछे जा सकने वाले द्विघात समीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपने पिछले अध्यायों को नहीं देखा तो आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पर उसकी वीडियो की लिंक दी गई, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा जो आदर्श प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया था, उसका भी सरल किया गया है, तो उसको हल देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।